हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट दी चार्ट डेंसिटी। तो तीन तरह की चार्ट डेंसिटी आपने देखी होगी। एक होती है लीनियर और लाइन चार्ट डेंसिटी, एक होती है सरफेस चार्ट डेंसिटी और एक होती है वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी। तो देखिए, ये चार्ट डेंसिटी आई कहाँ से है। देखिए, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूअस। तो जब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो तब ये टर्म्स आती है। देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। उससे तीन टर्म्स यहाँ पे आती हैं। फॉर एग्जांपल, देखिए पहली हम बात करते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी की। लाइन चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, देखिए ये कोई लेंथ है जिसकी लेंथ है फॉर एग्जांपल एल। इस पे चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, यानी कि इस पूरी लेंथ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चार्ज डेंसिटी को, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा को हम डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे Q इज द चार्ज अपॉन लैम्डा। राइट, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी और लाइन चार्ज डेंसिटी होगा। इसको समझने की कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल 20 कूलाम चार्ज है कितना, 1 मीटर लेंथ पे। 1 मीटर लेंथ पे अगर 20, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 20 कूलाम पर मीटर। ठीक है, तो कि 1 मीटर पे कितना चार्ज है, 20 कूलाम, तो 2 मीटर पे कितना होगा, 40 कूलाम। तो आप देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का। ठीक है, इस तरह को हम के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो इसको हम बोलते हैं यस, कौन सी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और लाइन चार्ज डेंसिटी। सो इफ द चार्ज इज स्प्रेड आउट along a line, ओके, along a line, जैसा कि इस फिगर में हम देख पा रहे हैं, विथ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। ओके, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए लैम्डा इक्वल्स टू dQ बाई dl। ओके, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। और dQ इज इक्वल्स टू लैम्डा dl लिख सकते हैं, नहीं। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो और क्या लिख सकते हैं इसको, Q इक्वल्स टू लैम्डा dl। dl को आप इंटीग्रेट करेंगे तो वही आ जाएगा, लैम्डा l आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे है। Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू एल। तो ये हुई आपकी लाइन चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप एक कोई मेटेलिक सरफेस ले सकते हैं, कोई और सरफेस ले सकते हैं। इस तरीके से कोई सरफेस है, देखिए ये सरफेस है फॉर एग्जांपल, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, देखिए राइट। सरफेस का जो एरिया है वो ए है, राइट। एक सरफेस हमने लिया, तो इस सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का उसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, देखिए Q अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, होगी ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको आप लिखेंगे। और और क्या लिख सकते हैं आप इसको, सिग्मा इक्वल्स टू dQ, अगर स्मॉल क्वांटिटी में हम चार्ज और एरिया की बात करेंगे, dQ बाई dA लिख सकते हैं, नहीं। तो ये क्या है, देखिए dA क्या है, dA इज एन एलिमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, ऑन दी सरफेस, इस सरफेस पे जो स्मॉल एलिमेंट होगा एरिया का उसको हम dA लिख सकते हैं, राइट।
तो इसको भी आप बिल्कुल आगे फर्दर क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्यू इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू डी। तो ये देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बेसिक फार्मूला यही होता है। तीसरी देखिए कौन सी है, थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मैंने आपको बताया था जो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है उसको हम, there are three ways by which we can understand this distribution of charges, continuous distribution of charges. One is line charge density or the linear charge density. The second one is surface charge density sigma, and third one is volume charge density rho. अब देखिए रो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग ए वॉल्यूम, एक वॉल्यूम है जैसे क्यूब शेप का एक वॉल्यूम आप ले सकते हैं, या एक रूम है, रूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, ये शेप वही होती है देखिए। राइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का इस तरीके से। तो इसको जब आप डिफाइन करेंगे, ये एक वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है, वी आपने लिया। तो जो आपका रो होगा, इसको रो से डिनोट करते हैं, तो जो रो की वैल्यू होगी देखिए, दिस इज क्यू अपॉन वी, होगी नहीं। और क्यू इक्वल्स टू रो वी। इसको आप जब स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे तो रो को आप ये भी लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी वी, स्मॉल एलिमेंट। और डी क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू डी वी। और क्यू इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा रो डी वी। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप काफी यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और मैक्सवेल्स की इक्वेशंस में। करंट डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, राइट। तो डी टाउ डीवी क्या है, डीवी एक स्मॉल एलिमेंट है वॉल्यूम का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को आप समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।